अमेरिका छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने का ऐलान कर चुका है। इस ऐलान ने रूस, चीन और फ्रांस तक को हिलाकर रख दिया है। अभी कुछ दिनों पहले तक अमेरिका अपने F-35 का ऑफर भारत और दुनिया के कई और देशों को दे ही रहा था, और इधर अमेरिका छठा पीढ़ी का फाइटर जेट F-47 ले आया है। ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इसकी कीमत पर। पहले से F-35 ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि F-35 को 100 मिलियन से शुरू करने वाला अमेरिका F-47 को कितने में बेचेगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ और अमेरिकी नेवी के चीफ ने NGAD कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद ट्रंप ने 6th जनरेशन लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। पहले NGAD को जुलाई 2024 में रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी महंगा साबित हो रहा था। पूर्व अमेरिकी वायुसेना सचिव फ्रैंक कैनल ने प्रोजेक्ट को रोके जाने की घोषणा की थी। प्रोजेक्ट रोकने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारी भरकम लागत थी। माना जा रहा है कि NGAD कार्यक्रम के तहत F-47 के एक यूनिट को बनाने में करीब $300 मिलियन का खर्च आ सकता है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। अगर बाकी अमेरिकी फाइटर जेट्स की कीमत का जिक्र करें तो वो भी अलग अलग कीमतों में बिक रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर की कीमत लगभग 150 मिलियन प्रति यूनिट है, जो भारतीय रुपए में लगभग 1245 करोड़ है। लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II, जो कि 3 रेंज में उपलब्ध है, इसकी प्राइसिंग भी अलग अलग है। F-35 से $78 मिलियन यानी 648 करोड़ का बिकता है। F-35B 106 मिलियन यानी 880 करोड़ का बिकता है। F-35C 123 मिलियन यानी 1021 करोड़ रुपए में बिक रहा है। बोइंग के F-15EX ईगल 2 की कीमत लगभग 87 मिलियन प्रति यूनिट यानी 722 करोड़ है। लॉकहीड मार्टिन के F-16 फाइटिंग फॉल्कन की कीमत 60 से 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी प्रति यूनिट 500 से 600 करोड़। बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट की कीमत 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट है, यानी 498 करोड़। अमेरिका का अब तक का एक भी फाइटर जेट $150 मिलियन के पार नहीं गया है, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है। यूएस एयरफोर्स ने साल 2025 के बजट अनुरोध में NGAD प्रोग्राम के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और बाकी लागतों के लिए तकरीबन $19.5 बिलियन आवंटित किए थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन गया। हालांकि पहले इस प्रोजेक्ट को स्थगित जरूर किया गया था, लेकिन इसे रोका नहीं गया। लेकिन अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने की रेस फिर से शुरू हो चुकी है। एक बात तो तय है कि फिलहाल इस रेस में सिर्फ अमेरिका और चीन ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी और इंजन के मामले में चीन फिलहाल अमेरिका के करीब भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन को भी नहीं बना पाया है। तो छठी पीढ़ी के विमानों का इंजन बनाने में अभी चीन को कई साल लग सकते हैं, और इस लिहाज से अमेरिका यहाँ बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।